हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ट्रैवल फूड सर्विसेज आईपीओ के बारे में। पहला दिन दोस्तों आज था और पहले दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, कितना सब्सक्रिप्शन आपको ओवरऑल देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से, भली वो रिटेल हो, भली वो हो दोस्तों एचएनआई की, या फिर दोस्तों हो वो क्यूआईबी की। यानी तीनों कैटेगरीज ने आज कितना पैसा लगा है ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये समझेंगे कि दोस्तों क्या ये आईपीओ अपने आप में एक फ्लॉप होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर इसके अंदर छुपी हुई है कोई वैल्यू। तो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 1045 से 1100 का इसका प्राइस बैंड है। वह ध्यान रखिएगा, आपको एक शेयर 1100 रुपये का मिलता हुआ देखने को मिलेगा। टोटल 13 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ एक पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है, यानी कोई भी पैसा, एक बार ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कंपनी में जो कंपनी के प्रमोटर्स है या फिर जो अपने हिस्सा बेचते नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू, उनके पास पैसा जाता हुआ नजर आएगा, जो करीबन 2000 करोड़ है। इस आईपीओ में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिजर्वेशन रखा है, जिसमें 104 रुपये का, याद रखिएगा, उनको डिस्काउंट भी दिया जाएगा प्रति शेयर। तो अगर आप ट्रैवल फूड सर्विसेज के एम्प्लॉय तो आपको 104 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा पर शेयर में। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। तो ये तो दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। वैसे इस आईपीओ में एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा एक लॉट है उसमें 13 शेयर आपको मिल रहे हैं, उसके लिए आपको 14,300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है। अंडर सब्सक्राइब मतलब क्या, कि अगर दोस्तों रिटेल कैटेगरी 100% से कम सब्सक्राइब होती है, मतलब 1 गुना से कम सब्सक्राइब आपको अगर रिटेल कैटेगरी होती हुई दिखती है, तो फिर अगर आप 13 लॉट भी लगाएंगे तो आपको 13 लॉट मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर एक टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है रिटेल कैटेगरी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको एक लॉट ही अप्लाई करना है। अगर आप एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, आपको अलॉटमेंट मिले भी आएगा तब भी सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा। मान लीजिए कि दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है रिटेल में 3 टाइम्स और मैंने अप्लाई कर दिया फॉर 13 लॉट्स, तो क्या मुझे 13 लॉट का अलॉटमेंट मिलेगा? द आंसर इज नो, बल्कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा फॉर ओनली सिंगल लॉट। एक लॉट का अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, भले ही वो 3 गुना सब्सक्राइब भी हो रहा है और अपने 13 लॉट लगाए, बाकी का पैसा रिफंड आ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो फिर आपको स्मॉल चेन में जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स है, मैक्सिमम 69 लॉट्स, और उससे और ऊपर जाना है तो फिर बिग एच में जाना पड़ेगा, जहाँ पर मिनिमम 70 लॉट्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 10,01,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब समझते तो हर कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कंपनी ने कल अपने एंकर इन्वेस्टर्स, यानी कल इन द सेंस फ्राइडे, करीबन 598 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स जुटाए। याद रखिएगा क्यूआईबी और एंकर इन्वेस्टर मिलकर दोनों यहाँ पर एक कैटेगरी बनती है, बट यहाँ पर थोड़ा सा गलत दे रखा है। बाकी याद रखिएगा क्यूआईबी भी इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी को 299 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, जिसमें 199 करोड़ के शेयर है बिग एचएनआई के लिए, तो स्मॉल एचएनआई के लिए 99.80 करोड़ के शेयर्स है। रिटेल पोर्शन को दोस्तों मिला है करीबन 698 करोड़ के शेयर्स। एम्प्लॉय को दिए गए 4 करोड़ 44 लाख के शेयर। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो डिवीजन है वो बेसिकली किया गया बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। अब चलिए समझते हैं पहले दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो करीबन 7% सब्सक्राइब हुई। वैसे हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी का मेजरली पैसा आएगा आखिरी दिन। तो पहले और दूसरे दिन ज़्यादा अगर हम सोचते भी है कि क्यूआईबी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, बहुत लो डिमांड है, तो इस बात को आपको दिमाग से निकाल लेना है। क्यूआईबी हमेशा दोस्तों आखिरी दिन ही पैसा लगाएंगे, तो पहले दूसरे दिन अगर पैसा नहीं भी आता है तो कोई वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि पैसा हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या आईपीओ खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी का पैसा ही जब आखिरी दिन आता है तो फिर हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। आज अगर आप देखेंगे क्यूआईबी ने इस आईपीओ में मात्र 28 करोड़ रुपए लगाए, बट इनका पैसा आखिरी दिन ही आएगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है दोस्तों एचएनआई। एचएनआई भी दोस्तों 7% ही सब्सक्राइब हुई। 27 लाख शेयर्स के सामने करीबन 1,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखा, जो 19 करोड़ रुपए होता है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 4% तक सब्सक्राइब हुई है। करीबन 18 लाख शेयर के सामने 74,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली, जो करीबन 8 करोड़ रुपए होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो 12% तक सब्सक्राइब हुई। 9 लाख शेयर के सामने करीबन 1,06,000 शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी है। 11 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आते हुए नजर आए किसमें, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। तो एचएनआई कैटेगरी भी आप कह सकते हैं पहले दिन थोड़ा सा लो सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले दिन आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी लो है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। अब उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखिए रीज़न जो मुझे लगता है जो क्लियर है वो यही है कि अभी अगर आप देखेंगे इस आईपीओ में उतना ज़्यादा आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्लियरली ग्रे मार्केट में भी, और मेजरली मुझे लगता है कि देखिए अभी भी ग्रे मार्केट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको देख के लोग लगाते हैं। और पहली बात क्या है, पहला दिन है, तो पहले दिन तो वैसे भी अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्स हर एक कैटेगरी की तरफ से थोड़ा सा कम ही रहता है। अब रिटेल देखते हैं, तो रिटेल दोस्तों पहले दिन 15% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। नहीं, रिटेल भी अगर आप देखेंगे तो पहले दिन के अंदर आपको 1/3 भी सब्सक्राइब होता हुआ नजर नहीं आ पाया।
63 लाख शेयर के सामने 9,45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखा है। 104 करोड़ रुपए कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल कैटेगरी ने इस आईपीओ में लगाया। एम्प्लॉय पोर्शन 39% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 1.713 करोड़ रुपीस लगाए। और टोटल मिलाकर दोस्तों पहले दिन आप कह सकते हैं आईपीओ सिर्फ 11% यानी 153 करोड़ रुपीस जुटाने में कामयाब हो पाए। तो पहले दिन आप कह सकते हैं दोस्तों रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे काफ़ी कम है। अब सवाल यही उठता है कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ऐसा डिस्क्लेमर कह देता हूँ कि जो मेरा व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप अप्लाई करें इसके बेसिस पे या फिर अवॉइड करिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या फिर खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। मेरा व्यू क्या है इस कंपनी पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अपने आप में सबसे पहली बात तो कंपनी बहुत मुझे अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ कंपनीज अर्निंग्स, राइट। दूसरी बात, जो ये एयरपोर्ट क्यूएसआर और लाउंज ऑपरेटर है ये अपने आप में देखिए बढ़िया काम करते हुए दिख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इनके बीच में एक 51:49 का जेवी है, मतलब ट्रैवल फूड सर्विसेज 216 साल पुरानी कंपनी है और इनका एक जॉइंट वेंचर है जो यहाँ पर कंपनी है जो मतलब कपूर फैमिली के हॉस्पिटैलिटी, राइट। इनके बीच में अगर आप देखेंगे एक आपको जेवी देखने को मिल जाता है। 442 ट्रैवल क्यूएसआर है इनके पास एयरपोर्ट्स में, जिसमें हाईवे भी आ गए, एयरपोर्ट भी आ गए, इंडिया मलेशिया दोनों के अंदर, राइट। तो अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कंपनी करती हुई देखने को मिल रही है। 37 एयरपोर्ट लाउंजेस कंपनी के सबको मिल जाएंगे। और मेजर बिजनेस कंपनी का आता है दोस्तों इंडिया से, इंडिया के ऑपरेशन से, लेकिन स्प्लिट ऑलमोस्ट इक्वली होता है बिटवीन द ट्रैवल क्यूएसआर और लाउंजेस। लगातार दोस्तों जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है ट्रैवल क्यूएसआर के अंदर, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब कंपनी की एयरपोर्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो इससे कंपनी का ओवरऑल दोस्तों आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस में। क्योंकि लगातार दोस्तों कंपनी टर्मिनल एडिशन करेगी और जिस तरीके से भारत का मिडिल क्लास ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो आउटलुक है इस क्यूएसआर सेगमेंट के लिए, ट्रैवल क्यूएसआर सेगमेंट के लिए, वो बेहद पॉजिटिव नजर आता है। प्रॉब्लमेटिक है कुछ चीज़ें, जैसे कि दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो यही है कि इन कंपनीज को टर्मिनल ऐड करना रहता है और जो एयरपोर्ट का कंसेशन एग्रीमेंट होता है वो ऑलमोस्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके बिजनेस के लिए। अब मान लीजिए कि इनको कोई कंसेशन एग्रीमेंट नहीं मिलता है। कंसेशन एग्रीमेंट वैसे तो दोस्तों होता है 8 सालों के लिए, तो 8 सालों तक कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी रह जाती है। लेकिन मान लीजिए ये नहीं मिलता है और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे जैसे अभी जो एयरपोर्ट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ड्रीम फोक्स ने भी बताया था कि जो वो भी देखिए एयरपोर्ट लाउंजेस का काम करते हैं, कि जो एयरपोर्ट जिनका है वही अब अपने लाउंजेस में काम करते हुए दिख रहे हैं। मतलब उधर ही पब्लिक को बताया जा रहा है डेबिट कार्ड जो आपको ऑफर देते हैं लाउंजेस में फ्री एक्सेस का, वो ड्रीम फोक्स के जो लाउंजेस है वहाँ पर ऑफर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो अडानी ग्रुप का लाउंज है वहाँ जाता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी ने ये कहा, तो आई थिंक यहाँ पर ये अपने आप में एक रिस्क है कि डेफिनेटली कंपटीशन है और कंपटीशन ये है कि अगर इनको कंसेशन एग्रीमेंट नहीं मिलता है तो फिर अपने आप में दोस्तों कंपनी का बिजनेस दिक्कत रहेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, पहली बात तो दोस्तों इस कंपनी के मार्जिन शानदार है। अब कोई भी क्यूएसआर उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको इस कंपनी के मिलेंगे, मतलब 2 गुना आपको ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेंगे सारे लिस्टेड क्यूएसआर्स में। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से कंपनी लगातार अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखा है वो आई थिंक अपने आप में काफ़ी शानदार है। 14,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ती है कि महंगी है, क्योंकि पी अगर आप बाकी का देखने लग जाएंगे तो वो तो 100-200 कितना है, बट आई थिंक वो पी सस्टेनेबल नहीं है, वो बात क्लियर है। उनके फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर बाजार थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट दिखा रहा है, बट अगेन वही है। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये फ्लॉप रहने वाला है, मैं कहूँगा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए फाइनल डे का। फाइनल डे इन द सेंस वही कि देखिए क्यूआई भी कितना पैसा लगा रहे हैं, उस हिसाब से एक डिसीजन लीजिएगा ज़रूर। अभी अगर मैं प्रीमियम की बात करता हूँ तो प्रीमियम में तो भारी कटौती या फिर गिरावट आप कह सकते देखने को मिली है। मतलब जो प्रीमियम 100 रुपये का था ना एक समय, वो आज 216 रुपये मिल रहा है, यानी 1.45% का प्रीमियम है, विच इज़ क्वाइट लो। बट आई थिंक प्रीमियम आईपीओ की जीएमपी देख के पैसा लगा आप लगाते हैं तो फिर तो आप ना लगाएं, लेकिन अगर नहीं लगाते जीएमपी देख के और थोड़ा सा कंपनी को पढ़ के लगाते हैं तो आई थिंक इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कंपनी जो हो सकता है कि आपको चौंका भी दे। हो सकता है कि लिस्टिंग पे ना चौंकाए, लेकिन उसके 1-2 महीने बाद अच्छा करना लग जाए, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी। बट वही है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे कि आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये हम बात करेंगे फाइनल डे, जो हमेशा हम करते हैं, एक फाइनल डिसीजन जो आता है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द आईपीओ, हम समझ जाते हैं, आपको बता देते हैं कि करना क्या चीज़ आईपीओ में। लेकिन हाँ, वो व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए पहले दिन अप्लाई किया है या फिर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।